तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के नेता मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, बेवकूफी भरी बातें करते हैं। आखिर अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कहा? इसके साथ साथ दूसरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी के नेता बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, सेंस नहीं है, तो क्या कांग्रेस के नेताओं में सेंस है? वो महान महान समझदार हैं। आइए इन बातों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि अशोक गहलोत ने आखिर कहा क्या। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। वो बेवकूफों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ लोग बीजेपी वाले बेवकूफी कर रहे हैं। 9 मौतों से बीजेपी वाले बेवकूफी कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, बिना मतलब कंपेयर करते हैं। बार बार कहते हैं प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट और अभी आपने देखा अशोक गहलोत का बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता मूर्ख हैं। दरअसल बात हो रही थी गंगानगर हनुमानगढ़ की। वहां पर एक दलित लड़के की कथित रूप से पिटाई से मौत हो जाती है और बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि वो दलित लड़का था, वो अपनी मेहनत मजदूरी मांगने गया था पड़ोसियों के यहाँ और पड़ोसियों ने उसे मार डाला। एक वीडियो भी इसके पक्ष में वो दिखा रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है और सरकार भी ये कह रही है कि दरअसल प्रेम प्रसंग का मामला था और पड़ोसियों ने इस कारण हत्या कर दी। मामला आगे तफ्तीश जारी है इस बात की। अब हुआ ये कि इसको लेकर बीजेपी ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा कर दिया। लखीमपुर खीरी कांड से इसको जोड़ देने की कोशिश की गई, जिस पर अशोक गहलोत आक्रामक हो गए, क्योंकि लखीमपुर कांड से जोड़ने का मतलब है सोनिया गांधी की बेटे, प्रियंका गांधी बेटी और राहुल गांधी बेटे, उनका नाम आना, सीधा सीधा आला कमान का नाम आना। जो राहुल गांधी और प्रियंका का नाम लिया जा रहा है, वो लगता है कि अशोक गहलोत को पच नहीं रहा। पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि उनको लगता है कि इस समय जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया तो उनका भी नंबर आ सकता है। उनको लग रहा है कि पार्टी आला कमान की बात है, दबाव है, मंत्रिमंडल विस्तार वो टालते जा रहे हैं। अगर उन्होंने प्रियंका राहुल गांधी को नाखुश किया तो उन पर और ज्यादा दबाव पड़ता है। सचिन पायलट वाला जो झगड़ा है, उस मसले को सुलझाने की बात है। तो अशोक गहलोत का यह बयान आता है। अशोक गहलोत ने एक बात तो सीधी की कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिर हनुमानगढ़ क्यों जाए? यहां तो कांग्रेस की सरकार है। हम तो वहां जाएंगे जहां सत्ता की सरकार है, जहां यानी विपक्ष की सरकार है कांग्रेस की नजर में, वहां जाएंगे, वहां जाके राजनीति करेंगे। ये उनका कहना था। तो उनका ये कहना था कि भाई हनुमानगढ़ में तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए, अमित शाह को आना चाहिए, जेपी नड्डा को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ तक कि राजस्थान में जो प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी हनुमानगढ़ जाने का समय नहीं निकाल पाए। कुछ लोग गए, एक आध विधायक वगैरह, तो वहां पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो महिला विंग की दुर्गा सामी है, उन्होंने ही उनको भगा दिया वहां से। हालत ये हो गई। यहां तक अशोक गहलोत की बात से मैं सहमत हूं। आखिर लखीमपुर खीरी कांड में 4 किसानों की हत्या हुई, 3 अन्य नेताओं की भी हत्या हुई जो बीजेपी के कार्यकर्ता माने जा रहे हैं, और एक पत्रकार की हत्या हुई। कुल मिलाकर 8 हत्या। जो विपक्ष है वो 4 हत्याओं पर केंद्रित है, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि साहब आप उन 4 की बात कर रहे हो, उन 3 किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे, 3 कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं कर रहे जो किसानों की लाठी से मारे गए? तो भैया पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, आप कार्रवाई कर लो। आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? फिर हनुमानगढ़ में हुआ है, आप आइए ना, आप विपक्ष में हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, जयपुर में हल्ला कर रहे हैं, दिल्ली में हल्ला कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लखीमपुर खीरी कांड से तुलना कर रहे हैं, राहुल गांधी की पॉलिटिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की राजनीतिक रोटियां, सियासी रोटियां सेकने की बात कह रहे हैं, पीड़ितों के साथ न्याय तो योगी सरकार ने किया ये कह रहे हैं, और ये लोग तो आगे हैं रायता फैलाने के लिए। तो फिर आप लोग भी चले जाइए रायता फैलाने के लिए हनुमान, आप लोग भी पॉलिटिक्स करने ही चले जाइए हनुमानगढ़। लेकिन सिर्फ बयानबाजी करने की पॉलिटिक्स और वहां जाने की जहमत नहीं करने की पॉलिटिक्स, ये भैया किस तरह की पॉलिटिक्स है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं साहब दरअसल राहुल गांधी में ही सेंस नहीं है, वो ना हर जगह चले जाते हैं और राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं
और पीड़ितों के घर जाकर भी राजनीति करते हैं। तो डॉक्टर साहब का मैं बहुत पुराना दोस्त रहा हूँ और पुराना मैं उनकी जो राजनीति करने की शैली है उसका मैं कायल रहा हूँ। सवाई माधोपुर में जो सीमेंट फैक्ट्री बंद हुई थी करीब 30 साल पहले, उससे लेकर अब तक। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी भी तो पूरी राजनीति पीड़ितों के पक्ष में धरना प्रदर्शन करने में ही तो बीतती रही है। अभी जो रीट के एग्जाम में गड़बड़ियां हुई, आप रात दिन बैठे रहे ना वहां पर, देर रात तक धरने पर बैठे रहे। यहाँ तक कि जो मीणा समाज है उसने एक मंदिर का मसला, झंडे का मसला उठाया, तो देर रात को आप, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद आपका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं रहता, उसके बावजूद आप पहुंच गए थे। तो भैया, जब आप पहुंच रहे हैं तो राहुल गांधी को भी पहुंचने दीजिए, उनको भी करने दीजिए अपनी राजनीति। इसमें क्या हो रहा है, आप काउंटर कीजिए अपने हिसाब से। ये बातें हुई अशोक गहलोत। आइए अब दूसरा पहलू। दूसरा पहलू यह है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता बेवकूफ हैं, मूर्खता भरी बात करते हैं। तो क्या कांग्रेस के नेता समझदार हैं? क्या कांग्रेस के नेता मूर्ख नहीं है? क्या पिछले 1.5 साल से जो सचिन पायलट से मामला उलझा हुआ है उसको सुलझा नहीं पा रहे कांग्रेस के नेता? तो क्या वो मूर्खता के कारण, बेवकूफी के कारण, सेंस नहीं होने के कारण नहीं सुलझा पा रहे, या समझदारी के कारण नहीं सुलझा पा रहे? अगर कांग्रेस के नेता समझदार हैं तो पिछले 2 साल से कांग्रेस के पास अपना अध्यक्ष क्यों नहीं है? अगर कांग्रेस के नेता समझदार हैं तो G23 के नेताओं ने जो कहा उसके आधार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो आलोचना भी कर रहे हैं, पार्टी में भी जमे हुए हैं, आप दबे पांव चुपके इस तरह के बयान जारी कर देते हैं कि साहब ये तो राज्यसभा लायक है, इनका मास अपील नहीं है, जन आधार नहीं है, कहीं से चुनाव जीतने लायक की स्थिति में नहीं है, और मौके की तलाश में है, मौका परस्त है, विपक्ष से मौका, विपक्ष यानी बीजेपी से मौका मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा मलाई तो चले जाएंगे मलाई खाने के लिए। इस तरह की बातें करते हैं। तो आप मामले क्यों नहीं सुलझा पा रहे? आप पूरे विपक्ष की धुरी क्यों नहीं बन पा रहे? या फिर आप विपक्ष को इकट्ठा करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? 2014 का चुनाव चला गया, 2019 का चला गया, 2024 का आने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन आप कोई विपक्ष की सामूहिक एकता नहीं बना पा रहे। आप ये नहीं कह पा रहे कि ठीक है, आप एक होकर लड़ते हैं, हम भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, आप लोग भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना, हमारा मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार को उखाड़ना है, उसके बाद देखा जाएगा। ये बातें आप नहीं कर पा रहे। इसके अलावा पार्टी के झगड़े नहीं सुलझ पा रहे। पंजाब में झगड़ा अभी तक चल रहा है, अभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। एक चीज सुलझती है तो दूसरी चीज उलझ जाती है। केरल में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान का उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच झगड़ा चल रहा है, और कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव प्रकाश उनके बीच में झगड़ा है। सब जगह इस तरह की चीजें चल रहे हैं। हार्दिक पटेल कार्यवाहक अध्यक्ष गुजरात के हैं, पटेलों के नेता हैं, युवा हैं, सब कुछ हैं, आपने पूरा उन पर भरोसा किया हुआ है, लेकिन उनको कार्यवाहक अध्यक्ष की जगह पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा। इसमें क्या रोड़ा है? बिहार में झगड़ा, सब जगह झगड़ा। ममता के साथ आप तय नहीं कर पाए कि कब गठबंधन करना है, कब नहीं करना है। जब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन नहीं करना था, ममता के साथ गठबंधन करना था, तो आपने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया। नतीजा रहा कि आप भी डूबे, उनको भी डुबो दिया। 0 पर आप, 0 पर वो। ममता तीसरी बार चुनाव जीती, 211 के आसपास सीटें जीती, और आगे का जो पुल, एक संवाद, एक जरिया बन सकता था अगर आप गठबंधन करते, तो वो सब टूट गया, बिखर गया, बने नहीं। तो समझदार कौन है, मूर्ख कौन है? मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, ना कोई मैं कांग्रेस का आलोचक हूं, मैं एक पत्रकार हूं। मैं तो वोट देने जाता हूं तो भी नोटा दबा कर आता हूं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि 10 साल से बीजेपी, 7 साल हो गए, अब 10 साल तो कम से कम सत्ता में रहेगी। आपने क्या कर लिया? आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। जो अध्यक्ष थे वो तय नहीं कर पा रहे कि उनको अध्यक्ष रहना है नहीं रहना। तय करते हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना, तो सारे लोग सामूहिक रूप से कहते हैं नहीं सब आपको ही अध्यक्ष रहना है, तो वो चुप हो जाते हैं। अपनी तरफ से किसी को भी वो कह दें कि नहीं साहब ये अध्यक्ष होगा, ये कार्यवाहक अध्यक्ष होगा, वो भी आप तय नहीं कर पा रहे। आप पार्टी की कमान भी चाहते हैं, आप जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहते। अगर थोड़ी बहुत जो जीत हासिल हुई है वो अपने श्रेय, और जहां आप हार गए वहां कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ दी। ये कोई समझदारी है? या फिर मैं अशोक गहलोत के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि सेंस नहीं है, बेवकूफी है, मूर्खता है। ये चीजें तो तय करी। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत के बयान के बाद
प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया बड़ी थकी हुई आई है। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मुझे लगा कि एक ठोस जवाब देंगे इसका। उन्होंने बड़ा थका सा जवाब दिया कि वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी कांड में वहां चले जाते हैं, हाथरस चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। इसका तो वही जवाब अशोक गहलोत ने दे दिया। आगे सतीश पूनिया कुछ और बातें कह रहे हैं कि साहब अशोक गहलोत भी तो बयानों तक ही सीमित रहते हैं, बयानों के अलावा क्या करते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि साहब मैं भी बयानों तक सीमित रहता हूँ, मैं भी बयानों से ऊपर नहीं उठता। तो ठोस जवाब भी बीजेपी के पास कम से कम राजस्थान के बीजेपी के नेताओं में नहीं है। यहाँ कम से कम कहा जा सकता है कि इस तरह का जो सेंस है, पॉलिटिकल सेंस, आक्रामक अंदाज में जवाब देने का जो संबित पात्रा में दिख जाता है आपको, उनकी बात से आप सहमत हो न असहमत हो, उनके तर्कों को कुतर्क माने या सुतर्क माने, वो अलग बात है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम ठोस जवाब तो देते हैं। यहाँ तो ये जवाब भी नहीं दिया जा रहा। चलिए अब आगे क्या बताएं, आगे क्या नहीं। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।